पीटीआई की दरखास्त पर कौमी असम्बली में गजा की सूरत हाल पर बहस। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इसराइल ने गजा की पट्टी को सफाए हस्ती से मिटा दिया है। पाकिस्तान का मसला फलस्तीन के हवाले से मौकफ दो टोक और वाज़े है। वजीर आजम ने हर प्लेटफॉर्म पर इसराइली जारहियत की मुजम्मत की है। फलस्तीन हो या कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती। साहबजादा हामिद रजा बोले, वजीर आजम को बेलारूस जाने के बजाय गजा उतरना चाहिए था। पाकिस्तान फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC कॉन्फ्रेंस तलब करे। मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। बदकिस्मती से फलस्तीन का झंडा रेड जोन नहीं लाया जा सकता, जिस पर स्पीकर ने कहा, फलस्तीनी झंडा रेड जोन में लाने पर पाबंदी की बात गलत है। रेड जोन के दिल पार्लियामेंट हाउस में मसला फलस्तीन पर बहस हो रही है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की बेहिसी अफसोसनाक है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसराइली पार्लियामेंटेरियंस क्यों एक पाकिस्तानी लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? तरसीलाती सरकार नया रिकॉर्ड, एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। 9 माह में तरसीलाती सर 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मसरत, कहा, मार्च में गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलाती इज़्ज़त में 37% इजाफा हुआ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का दौरा करतारपुर। दरिश्नी ड्यूरी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजाम और सहूलतों को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द लंगर हॉल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। पंजाब को शहर से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफी पर मबनी तकसीम पर इर्सा को खत लिख दिया। तंबीह की, नाइंसाफी के इकदाम से अमन अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। मौक़िफ़ अपनाया, सिंध को सखर बैराज पर राइस केनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा जो छुपाया गया। खरीफ की फसल में भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बैकडोर राब्तों में पीपल्स पार्टी को केनाल मंसूबा खत्म करने की पेशकश कर दी। ज़राए का कहना है, वफाकी वजीर ने पैगाम दिया, केनाल मंसूबा एक्ने के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा, ना मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जुबानी वादे पर यकीन नहीं। वफाकी हुकूमत या वजीर आज़म मंसूबा खत्म करने का ऐलान नहीं करते तो एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग पर कैसे एतमाद करें? नून लीग पीपल्स पार्टी को आवाम और इदारों से लड़ाने का काम कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। पूरी कौमी असम्बली आपकी है। अगर आप चाहते हैं दोहरी शहरियत वाला यहाँ इलेक्शन लड़े तो अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर रियाज सादी का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा, यकीन दिलाता हूँ असम्बली का हर रुकन आपके साथ खड़ा होगा। वफाकी वजीर चौधरी सालिक बोले, एक माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात आई। मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ी तरसीलात ज़र है। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग, कहा, SIFC सरमायाकारी के फरोग की सहूलत का इदारा है। ये इदारा कारोबार और सरमायाकारी के आसान मौक़े फराहम कर रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलात दूर करने में इदारे से मदद मिल रही है। SIFC के जरिए बाहर से वीजे की फौरी मंजूरी दी जा रही है। माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, अमरीकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है। खाम तेल की कीमत में कमी से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। आज से फाइनेंशियल लिटरेसी का आगाज कर रहे हैं। दावत मिलती तो अमरीकी वफ़द के साथ डिनर में जरूर शिरकत करते। स्पीकर की तरफ से कोई दावतनामा नहीं आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज स्पीकर ऑफिस से पता करूंगा कि क्या गलत फहमी हुई। बानी PTI ने कहा था, दोस्त ममालिक से वफूद या सरबरा आ जाएं तो आप जरूर जाएं।
आतिफ खान और दीगर ने बताया उन्हें सफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। अमेरिका में कोई कानून साजी होती है तो इससे हमारा ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी पर कब्जा करना चाहती है। ये हुकूमत से मिली हुई है। फवाद चौधरी ने पीटीआई रहनुमाओं और वकला पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा ये लोग चाहते हैं बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत तमाम असी रहनुमाओं को सजा हो जाए। रेस लगी हुई है कि कौन बानी से मिले और गलत मालूमात फराहम करके लोगों को पार्टी से निकलवाए। बानी के नाम पर MNA और सेनेटर बनने वाले ओहदों के मजे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज फराहम की जाएंगी। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। फवाद चौधरी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का खत मिलते ही ATC फौजी अदालतों में बदल गई है। ATC सरगोदा के जज ने खत मिलने की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सकता है। कोई खत जारी किया गया है तो इसे वापस लिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने बताया, ऐसा कोई खत मेरे इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के तमाम मुकदमा जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद के ATC ने नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर करी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसफ को काम से रोकने की इस्तदा भी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने और तबादले का रिकॉर्ड मांगने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जजेस ट्रांसफर केस में फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया, असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों न तयनात किए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी उस हलफ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है दोबारा हलफ हुआ भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हलफ से नहीं चलेगी। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर होगी। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। आईनी बेंच ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। पर उम्मीद हूँ प्लानिंग के तहत हम पोलियो से जान छुड़ा लेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को बरोएकार लाएंगे। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे तो इस वायरस से महफूज रहेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासी मुनाफिकत कर रही है। MQM सिंध के पानी के कतरे पर भी समझौता नहीं करेगी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया, पीपल्स पार्टी बताए सिंध के पानी पर डाका मारने के लिए सहूलतकारी कौन कर रहा है। पीपल्स पार्टी 17 साल में आवाम को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाएं तक नहीं। मेयर सक्खर अरसलान शेख का रद्द-ए-अमल, कहा MQM के 4 मंसूबे बता दें, इस्तीफा दे दूंगा। अली खुर्शीदी सक्खर में सिर्फ प्रेशर डालने आए थे। MQM का एक काउंसलर भी इलेक्शन नहीं जीता। आपने कराची में लोगों का खून बहाया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। सदर बार ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोशिशों से मिशन को आगाह किया। रऊफ अता ने कहा, 26 में आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग
और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने का खैर मकदम करेंगे। अफजल खान बोले, वो पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस चेक वॉरेन बर्गमैन ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं, शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सुवाजी बोले, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे, मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। कांग्रेसमैन जोनाथन लूथर जैक्सन ने भी दौरा पाकिस्तान को खुशाइन करार दे दिया। कहा, एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ये सुनहरी मौका है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द का दौरा करतारपुर। दरशनी ड्योढ़ी के बाहर सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, सिख बरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में मज़ाहिब के मानने वालों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द लंगर हॉल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। मेहमानों को किरपान भी पेश की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की बैसाखी के मौका पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान कायन अक़लियतों को मजहबी आज़ादी, मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सिख बरादरी की खुशियों, तरक्की और सलामती के लिए दुआ करूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान बल्कि बतौर त्यौहार मनाया जाता है। दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की आसानी के लिए बेहतरीन इक़दामात किए। मजहबी सियाहत को फरोग देते हुए बैसाखी मेले के लिए 6000 से ज़ायद वीजे जारी किए गए। नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हदफ को पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है। महकमा तालीम केपी का तालिबात को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत कोहिस्तान, तुरखर, हंगू, लकीमरवत, जिया खान, चारसद्दा, कोहाट और बन्नू में दी जाएगी। महकमा तालीम ने तमाम जिला एजुकेशन अफसरान को आगाह कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पारा 46 को छू गया। जैकबाबाद लाड़काना में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर, रहीम यार खान में 41, टीजी खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और लाहौर में 37, कराची में 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। WHO का कहना है, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम होगी। एलामिया में कहा गया है, अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। बेघर महाजरीन की नकल व हमल से पोलियो वायरस फैल रहा है। पाक अफगान हुकूमतें बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाएं। पाक अफगान पोलियो वायरस मुंतकली जनूबी केपी और क्वेटा ब्लॉक से हो रही है। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले इंतहाई तशवीशनाक है।
और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार उमर शहजाद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।